गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने हमारी जो वन वर्ड की 1000 प्लस की जो सीरीज़ है, उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 4 है। तो अपने दिन की शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत कोट्स के साथ। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि सफलता की जो चाबी है वो हमारे जो हमने टारगेट सेट किए हैं, जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, उन लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें फोकस करना है ऑब्स्टेकल्स पे, यानी बाधाओं पे। जो हमारी बाधाएं हैं उन बाधाओं पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें हमारे जीवन के जो गोल है उन गोल्स पे फोकस करना है। हम बार बार ये एक्सक्यूज़ देखो दूसरों को दे सकते हैं कि ये मेरे से इसलिए नहीं हुआ, ये मैंने ये काम इसलिए नहीं किया, लेकिन आप कभी भी है ना, एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण करना। आप कभी इंट्रोस्पेक्शन करना, तब आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि दीज ऑल आर लेम एक्सक्यूज़, ये सब के सब झूठे एक्सक्यूज़ जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ, सब लेम एक्सक्यूज़ हैं, इनका कोई लेना देना, एकदम फॉल्स चीज़ें हैं ये। तो बेहतर ये रहेगा कि आप लोगों को, दूसरों को एक्सक्यूज़ दो, आई मीन ऑब्स्टेकल्स पे ध्यान दो, फोकस करो। इससे अच्छा तो ये है ना कि आप अपने गोल्स पे फोकस करो। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वन वर्ड के साथ। पहला जो वन वर्ड है अपना ये है दोस्तों, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मीन्स होता है दोस्तों द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। देखिए दोस्तों, आप एक बात का याद रखिए, जिस चीज़ के साथ ग्राफी वर्ड लग जाए ना, उस वर्ड का मतलब ही ये निकल जाता है कि वो कोई ना कोई एक ऐसी विधि है, वो कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो चीज़ होती है। तो कार्टोग्राफी, तो मैप्स बनाने की जो प्रक्रिया है, मैप्स बनाने की जो साइंस है, दैट्स कॉल्ड कार्टोग्राफी। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट आइटम। दूसरा है कोरियोग्राफी। देखो यहाँ फिर ग्राफी लग गया। कोरियोग्राफी होता है नृत्य कला। नृत्य कला, देखिए इसको नहीं बोल सकते हम, इसका इंग्लिश में मीन पढ़ते हैं द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांस और फिगर स्केटिंग, स्पेशली इन ए बैलेट और अदर स्टेज डांस। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस से कोई डांस करना, जैसे हम कथकली करते हैं, भरतनाट्यम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप से कोई डांस होता है ना। और इसके अंदर भी स्पेशली होता है जैसे बैलेट, जैसे बेली डांस जिसे हम बोलते हैं, और या कोई स्टेज का जो कोई डांस होता है ना, तो उस डांस को आप किसी को समझा रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, तो वो जो प्रोसेस जो है ना, वो सिखाने की या जो करने की, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड कोरियोग्राफी। मूव ऑन द नेक्स्ट आइटम, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफी का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे अपने रीजनिंग में हम पढ़ते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी होती है ना। तो किसी कोड को डिकोड करना है ना, दैट्स कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है दोस्तों विश्वसनीय, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज। एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर आम जो जनता है वो विश्वास कर लेती है, दैट्स कॉल्ड क्रेडिटेबल, यानी विश्वसनीय, विश्वास पात्र है। जैसे हम किसी को भी ले सकते हैं, जैसे आरबीआई बैंक है, तो आरबीआई बैंक इस, जैसे दूसरे बैंकों के लिए वो क्या है, एक क्रेडिटेबल बैंक है ना। जैसे हमारा संविधान है, संविधान क्या है? क्रेडिटेबल है, हम उस पर विश्वास रख सकते हैं कि हाँ भाई, जो संविधान में है वो दैट्स इट, वो होना ही होना है। मूव ऑन द नेक्स्ट आइटम, ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है दोस्तों भरोसेमंद, एबल टू बी रिलाइड ऑन एज ऑनेस्ट और ट्रूथफुल। कहने का ट्रस्टवर्थी का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंसान जिसके हम ऊपर हम रिलाय हो सके, मतलब जिसके ऊपर हम निर्भर हो सके, डिपेंड हो सके कि हाँ यार, ये बंदा तो कम से कम मेरे काम आएगा ही आएगा। तो दैट्स कॉल्ड ट्रस्टवर्थी। मूव इन द नेक्स्ट आइटम, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब दोस्तों, एक था पीछे क्रेडिटेबल, उसका मतलब था कि जिसके ऊपर जनता जो है वो विश्वास करती है ना, तो ये है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि आप आसाम एक भोला भाला व्यक्ति, मतलब जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर लेता हो ना, दैट्स कॉल्ड क्रेडिबल। अगला चलते हैं, टोपोग्राफी। यहाँ फिर ग्राफी आ गया। टोपोग्राफी का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर ऑफ ऑन एरिया। जैसे किसी भी आप देखते हो ना, कई बार मूवीज़ के अंदर आता है कि जैसे कोई हमें कोई होटल बनाना है, या फिर कोई बड़ा रियल इस्टेट की कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के लिए हम उसका क्या है, एक कच्चा मैप तैयार करते हैं ना, छोटे छोटे बिल्डिंग के ब्लॉक्स बनाते हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा।
एक एक तरीके का एक उसका 3D हम बना देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। फिजिकल लेकिन उसको बनाना, नॉट बिग पार्डन फिजिकल 3D बोलना, लेकिन जो फिजिकल उसका फीचर जो बना के जो तैयार होता है ना उस एरिया का, दैट्स कॉल्ड टोपोग्राफी। आगे है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी होता है दोस्तों द साइंस ऑफ प्रिंटिंग, किसी चीज़ को प्रिंट करने की जो साइंस है ना, दैट्स कॉल्ड टाइपोग्राफी। नेक्स्ट आइटम कोरियोग्राफर। देखो पीछे हमने देखा था कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी मीन्स वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया, वो विधि जिसके द्वारा वो चीज़ हो रही है। और कोरियोग्राफर कौन हो गया? वो पर्सन हो गया जो वो चीज़, वो विधि, वो प्रोसेस सिखा रहा है। तो ए पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशन एंड प्लान्स एंड अरेंज डांस मूवमेंट्स एंड पैटर्न्स फॉर डांस, है ना। तो डांस के जो पैटर्न्स वगैरह जो डिसाइड करता है कि हाँ अभी आपको ये करना है, अभी आपको ये करना है, दैट्स कॉल्ड कोरियोग्राफर। मूव ऑन द नेक्स्ट आइटम कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर देखो हमने पीछे पढ़ा था कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी साइंस जो कि हमें ये सिखाती है कि हम जो मैप्स हैं वो किस तरीके से बनाएं। अब कार्टोग्राफर कौन हो गया? कार्टोग्राफर वो हो गया जो कि उस साइंस को जानता हो। ए पर्सन हु क्रिएट्स ड्रॉज और मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप्स बनाता हो, दैट्स कॉल्ड कार्टोग्राफर। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट था और ख़त्म हो गए हैं आज के 10 ये हैं, और इसके बाद में 41 से 50 तक होंगे और उसके बाद में आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा। सीरीज़ से यूँ जुड़ते रहिए। और आप, मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हो ना तो आपको डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट होगा। आज नहीं तो कल डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आपने जो वर्ड हैं वो 1000+ वर्ड तैयार कर लिए हैं। बस आप कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से हम और वीडियो के अंदर जो है सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।